देखिए बड़ी खबर, जहां एक तरफ मंथन का दौर चल रहा है, वहीं कल मंथन होने वाला था इंडिया गठबंधन का, लेकिन वो बैठक जो कल होने वाली थी वो फिलहाल स्थगित हो गई है, क्योंकि लगातार यहां पर चर्चाएं हो रही थी। अखिलेश यादव का बयान आया, ममता बनर्जी का बयान आया, नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार तबियत खराब होने की वजह से कह रहे थे बैठक में वो शामिल नहीं होने वाले। ममता बनर्जी ने कहा उनको कोई जानकारी नहीं है। अखिलेश यादव भी कुछ इसी अंदाज में बोलते नजर आए, जिसके बाद अब खबर यह आ रही है कि इंडिया गठबंधन की जो बैठक कल होनी थी, कल प्रस्तावित थी, जिसको कांग्रेस की तरफ से बुलाया गया था, वो कल होने वाली बैठक फिलहाल स्थगित कर दी गई है। तो इंडिया गठबंधन की बैठक स्थगित कर दी गई है। तीन बड़े चेहरे ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, ये तीनों नहीं पहुंचने वाले थे इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद। एक तरफ तो ये, दूसरी तरफ जो तीन राज्य में हार मिली एक तरीके से देखिए कांग्रेस पार्टी को, वो भी एक बड़ा डैमेज कांग्रेस पार्टी को दे रही है, और ये असर जो है वो गठबंधन में भी नजर आ रहा है, इंडिया गठबंधन में भी वो नजर आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अब होड़ ये भी लग गई है कि इस गठबंधन का नेतृत्व आगे कौन करेगा, क्योंकि कांग्रेस को अब स्वीकारना, बहुत सारे ऐसे दल हैं जो अब सही शायद ना समझे, ये आगे की परिस्थितियां हो सकती है। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यह है कि कल जो प्रस्तावित बैठक थी इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक, उससे फिलहाल कल के लिए स्थगित किया गया है, क्योंकि तीन बड़े चेहरे, ममता बनर्जी ने कहा उनको बैठक का आइडिया ही नहीं है, उनको जानकारी ही नहीं है, तो वो नहीं आ सकती थी। अखिलेश यादव भी कुछ इसी अंदाज में कह रहे थे। साथ ही साथ नीतीश कुमार अपनी तबियत की बात कर रहे हैं। वो नीतीश कुमार जो याद होगा आपको कि ये जो गठबंधन है बनाने की सबसे पहल उन्होंने की, आगे वही थे, सबको साथ लाए, और उसके बाद खुद अब वो पीछे हट चुके हैं, ऐसा नजर आ रहा है, क्योंकि आज जब ये बैठक होने वाली थी तो वो नहीं पहुंच रहे। ललन सिंह हालांकि उनकी जगह पर पहुंचने वाले थे, लेकिन फिलहाल अब तो ये बैठक ही जो है वो स्थगित कर दी गई है। चुनाव नतीजों के बाद कल ये होनी थी बैठक, कांग्रेस पार्टी ने इसको बुलाया था, लेकिन उसके बाद इंडिया गठबंधन की ये बैठक जो कल होने वाली थी उसे फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। शामिल होने से कई विपक्षी नेता इनकार कर चुके हैं, जिसके बाद शायद ये फैसला लिया गया हो। एक बार फिर आम सहमति बनाने की कोशिश होगी आपस में सारे दलों की, और उसके बाद एक समय तय होगा और फिर मुलाकात हो सकती है आगे, फिर ये बैठक हो सकती है। लेकिन फिलहाल कल यानी 6 तारीख को जो बैठक होनी थी वो फिलहाल स्थगित हो गई है। इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी अपनी तरीके से मंथन और चिंतन कर रही है। अशोक गहलोत भी जो हैं वो बैठक कर रहे हैं उन विधायकों के साथ, और ये समझ रहे हैं कि हार की वजह क्या रही है। इस्तीफा भी अपना दे चुके हैं, यानी अपनी हार वो स्वीकार भी कर चुके हैं, और अब मंथन कर रहे हैं कि आखिरकार किन वजहों से सरकार में थे अशोक गहलोत, सरकार चला रहे थे। हालांकि राजस्थान का ये रिवाज रहा है कि वहां 5 साल में सत्ता बदल जाती है, और वही रिवाज एक बार फिर से कायम रहा। रिवाज तो ये भी कि मतदान प्रतिशत भी अगर ज्यादा हो तो भी वो बीजेपी के पक्ष में ही जाती है। तो कई ऐसी चीजें, लेकिन फिलहाल सच्चाई तो यह है कि कांग्रेस पार्टी राजस्थान गंवा चुकी है अपने हाथ से, छत्तीसगढ़ गंवा चुकी है, और उसके बाद अब मंथन करते हुए गहलोत नजर आ रहे हैं। आला कमान कांग्रेस का वो भी मंथन कर सकता है कि आखिरकार इन तीनों राज्यों में जो हार मिली है उसकी वजह क्या रही। और ऐसे में एक झटका ये, जब इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी हैं आपके, वो आपसे छिटकते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब सीट शेयरिंग की बात होती है उसमें कांग्रेस पार्टी अपना एज चाहती है, और ये बात कई क्षेत्रीय दलों को स्वीकार नहीं होती। इसकी कई चीजें ऐसी सामने भी आई, लेकिन बावजूद इसके अब जब ये हार कांग्रेस पार्टी को मिली है, तो ये ऐसा दिखा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को लेकर अब ये क्षेत्रीय दल फिर से अपनी कोई रणनीति बना सकते हैं, या बाकी दल आप कह लीजिए जो इंडिया गठबंधन में साथ हैं, वो कोई और रणनीति बना सकते हैं, कुछ और बड़ा फैसला उधर हो सकता है। अब सब ये कह रहे हैं कि अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, बीजेपी को हराना है तो सबको साथ आना होगा, ये बात पहले से चल रही है, लेकिन उसके लिए अब प्लान बी क्या है, किस तरह अब एक्शन मोड में ये सारे विपक्षी दल होंगे, ये देखना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालांकि ये कह रहे हैं कि अभी और तैयार रहने की जरूरत है विपक्ष को, क्योंकि आगे और हार का सामना करना पड़ सकता है, और इसलिए अब बहुत जरूरी है कि एक नई रणनीति वो बनाए। ये बात प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, सदन चलने की बात भी कह रहे हैं, लेकिन एक बड़ा झटका एक तौर पर इसको कह सकते हैं, चुनाव को लेकर विपक्षी गठबंधन की बैठक होनी थी कल, उसे फिलहाल स्थगित किया गया है। वो भी तब जब ममता बनर्जी का बयान आ जाता है कि उनको बैठक की जानकारी नहीं है। अखिलेश यादव ये कह देते हैं कि उनको भी जानकारी नहीं है, नीतीश कुमार ये कहते हैं कि उनकी तबियत ठीक नहीं है। तो इन सब पहलुओं को देखने के बाद फिलहाल ये जो बैठक है उसको स्थगित किया गया। इन सब के बीच अब हलचल राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में तेज है, और अब ये कई नामों पर चर्चाएं हो रही हैं। बीजेपी अपनी तरीके से मंथन कर रही है कि कौन होगा सीएम का वो चेहरा।
उधर पेच फंसा हुआ है। दूसरी तरफ जो विपक्ष है उसके हौसले इस वक्त जरूर पस्त होंगे, क्योंकि तमाम दावे हुए, बार बार सवाल उठाया गया, प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर सवाल उठाया गया कि क्या हर राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही चेहरा है। लेकिन अब ये चेहरा फीका पड़ गया है, लेकिन जनता ने ये दिखा दिया कि ये चेहरा अभी भी मैजिक करता है, और मैजिक ही इन तीनों राज्यों में भी हुआ है। हिमांशु भी हमारे साथ लगातार मौजूद है। हिमांशु, एक तरफ तो बीजेपी बहुत गदगद है इन 3 राज्यों में जो परिणाम आए हैं उससे, वहीं विपक्ष में एक हार और एक निराशा दिख रही है, जो अब कल की बैठक में भी दिखी और उसको स्थगित करना पड़ा है। देखिए, बिल्कुल कल जो बैठक बुलाई थी इंडिया गठबंधन के चुनाव नतीजों के बाद, उसके बाद से जो है जो साथी दल है इंडिया गठबंधन में, चाहे वो जेडीयू हो, अपने समाजवादी पार्टी हो या टीएमसी, तीनों ने अपने जो है रुख साफ कर दिए हैं कि जिस तरीके से जो है कांग्रेस जो है इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में अलायंस पार्टनर को साथ लेके नहीं चली, उनके साथ उसकी शेयरिंग को सही से नहीं दिया है, तो उससे पहले ये कहा जा सकता है कि जो गठबंधन इंडिया गठबंधन है उसमें अब जो है बर्तन खटकने की आवाज सुनाई देने लगी है, और ये शुभ संकेत माने जा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का इल्म था कि अगर इस तरीके के नतीजे आएंगे तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के जो साथी दल है वो पीछे हट सकते हैं। हिमांशु, आपकी आवाज ठीक ढंग से नहीं आ रही है, एक बार फिर से आगे संपर्क करेंगे।